नमस्कार, एग्जामिन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही एक विचित्र टॉपिक यानी कि सरोगेसी। विचित्र टॉपिक कहने का मतलब है कि सरोगेसी, आईवीएफ, मशरूम क्लिनिक या फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा लगता होगा ये क्या है, या आपने अगर पहले नहीं सुना है तो उसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। उसी चीज़ को देखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक सरोगेसी, और जो हमारे संविधान का संसद में जो पास हुआ सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो दिसंबर में पास हुआ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटे और सिंपल वे में समझने वाले हैं कि चीज़ें हुई क्या, सरकार को ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा, या फिर विश्व में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं। जो भी विश्व चीज़ें होती हैं उससे, विश्व में जो भी चीज़ें होती हैं उससे भारत भी प्रभावित होता है। तो आखिर विश्व में ऐसा क्या हो रहा है कि इस पे भारत को भी कानून बनाना पड़ा। वैसे ही बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ हम इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हम क्या हुए हैं, हाजिर हुए हैं। तो पहला चीज़ कि ये क्या है कानून, दूसरा सभी महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, तीसरा क्वेश्चन होता है कि हिंदू धर्म, भारत भले ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है लेकिन हिंदू धर्म बहुल होने के कारण हिंदू मान्यताओं को ये कैसे प्रभावित करेगा, या फिर क्या ये हिंदू धर्म के लिए अच्छा है या बुरा है, मोरालिटी के लेवल पे मतलब देखें तो, और सरोगेसी के कितने प्रकार हैं पूरे विश्व में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात हम हिंदू धर्म को लेकर कर लेते हैं। कानून पास हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। कानून को पास हुआ, संसद के सभी मेंबर्स ने पारित किया, दोनों भवनों यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हुआ, बहुत सारी मतलब ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आम लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे माध्यम से किया जा रहा है, या फिर आम लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके पास जानकारी होना जरूरी है, पहला चीज़। दूसरा कि हिंदू धर्म में क्या किसी दूसरे के बच्चे को रखना या फिर किसी अपने बच्चे को किसी दूसरे माँ के गर्भ में जन्म देना, क्या आपको ये अच्छा लगता है या फिर हिंदू धर्म को सूटेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इसका मतलब कि जवाब आप खुद ढूंढेंगे, कमेंट करें, बताएं, या फिर इसके बारे में जो भी आपको कहना है अपने तरीके से कहें। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को साझा करना, जो इन्फॉर्मेशन मतलब अभी चर्चा के विषय में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरोगेसी है क्या। सरोगेसी क्या है? सरोगेसी सिंपल भाषा में कहें तो सरोगेसी का मतलब है कि अपने बच्चे को किसी दूसरे माँ के गर्भ में, अगर कोई मेल है यानी कि कोई पुरुष है, वो अगर बच्चा बच्चा बाप बनना चाहता है, या फिर कोई पेरेंट्स है, माँ और बाप है, दोनों पेरेंट्स बनना चाहते हैं विदाउट प्रेगनेंसी, यानी कि माँ चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ और क्या हूँ, माँ बन जाऊँ, या फिर माँ में या फिर पिता में भी कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करते हुए भी, इग्नोर करते हुए कैसे कोई माँ बन सकता है या फिर कैसे कोई बाप बन सकता है, तो उसी को सरोगेसी कहते हैं। यानी कि अपने बच्चे को किसी दूसरे माँ के गर्भ में जन्म देना, उसी को सरोगेसी कहते हैं। इंग्लिश में इस बात को बोलें तो प्रोसेस ऑफ कैरिंग एंड डिलीवरिंग चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका बच्चा उसके बच्चे को जन्म देना ही क्या है, सरोगेसी है। बहुत सारी चीजें हैं, इंटेंडेंट कपल है, वो चाहते हैं कि क्या हो, उनका मतलब वो बाप बन जाए, या फिर एक कहें तो फैशन के तौर पे देखा जाता है, जैसे बॉलीवुड के फिल्मों में होता है, माँ का प्रेगनेंसी धारण करने के बाद फिगर खराब होने लगता है, तो इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते हैं कि अपने बच्चे को किसी दूसरे माँ के बच्चे मतलब पेट में बच्चा दूसरे माँ के पेट से बच्चे को जन्म दिलवाकर और अपना नाम दे देते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में ये कानून बना है। सबसे पहले जानते हैं कि कानून में ऐसा क्या है। सरकार ने ऐसा कहा है कि सबसे पहला चीज सरकार ने कहा है कि सर्टिफिकेट लाना होगा, किसके लिए, इसेंशियलिटी एंड एलिजिबिलिटी,
यानी कि आपको किस चीज़ सरोगेसी की ज़रूरत क्यों है और आप योग्य हैं या नहीं है, इसके लिए सर्टिफिकेट लाना होगा। तो सर्टिफिकेट जारी कौन करेगा? तो सबसे बड़ा बात है कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरोगेसी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक पूरे एक नेशनल लेवल पे और एक प्रत्येक राज्य में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमर्शियल सरोगेसी कानून के द्वारा या फिर पूरे भारत में प्रतिबंध है, यानी कि प्रोहिबिटेड है। अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, यानी कि परोपकार की भावना से। अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकार। परोपकार की भावना से आप सरोगेसी कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, पैसे या फिर किसी लालच लोभ के भाव से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कानून में? तो ये है कि चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सरोगेसी प्रोसीजर टू बी बायोलॉजिकल चाइल्ड, वो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा जो सरोगेसी के माध्यम से जिसका जन्म होगा। एबॉर्शन भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक रिटन कंसेंट आपको यानी कि लिखित देना पड़ेगा कि सरोगेट जो मदर हुई है या फिर जो एबॉर्शन करवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी फॉल्ट होता है तो एबॉर्शन के लिए आपको लिखित देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसके लिए कौन कौन सी महिलाएं योग्य हैं। मैंने शुरू में ही थंबनेल में ही लगाया है कि क्या ऐसा सभी महिलाएं कर सकती हैं, तो इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। पहला चीज़ कि वो महिला 25 से 35 वर्ष तक क्या होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए। एज के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ कि वो जो महिला सरोगेट होना चाहती है उसे सरोगेट होने वाले और इंटेंडेंट कपल दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिव होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे को जानने चाहिए। सरोगेसी को अपने लाइफ टाइम में कोई भी महिला केवल एक बार कर सकती है। पॉजेस सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक और मानसिक फिटनेस का सर्टिफिकेट भी आपको सरोगेसी के समय यानी कि सरोगेसी नेशनल बोर्ड या सरोगेसी नेशनल एस्टेट बोर्ड के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि सरोगेसी के कितने प्रकार होते हैं। अगर सरोगेसी की बात करें तो 2 प्रकार से सरोगेसी की जाती है अभी के मतलब सिनेरियो में। एक है कमर्शियल और एक है जो मैंने आपको बताया है वो है अल्ट्रुइस्टिक, यानी कि एक परोपकार की भावना से और एक क्या है पैसे की भावना से, यानी कि किसी चीज़ को पैसे की ज़रूरत है तो वो और किसी को पास ज़्यादा पैसा है तो वो पैसे के चलते करवा लेता है फिर कर लेती है। और एल्ट्रिस्टिक है, यानी कि मैं किसी के ऊपर क्या करना चाहती हूँ, मतलब कि एक परोपकार करना चाहती हूँ, ये मतलब कि किसी निर्बल को बल देना चाहती हूँ, मतलब कि वो ऐसा नहीं कर सकता इसलिए मैं उसे क्या करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ, ऐसा भाव से। तो वो क्या होगा, अल्ट्रिस्टिक यानी परोपकार की भावना से। अगर बात करें भारत के लिए ये सुटेबल है या नहीं है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये भारत के लिए सुटेबल है या नहीं है। इसके बाद बात करेंगे कि ये पूरे विश्व में कुछ ऐसे देशों के नाम मैं बताऊंगा जिससे कि पता चलेगा कि ये चीज़ें मतलब सरोगेसी के फॉर्म को अपनाए हुए हैं ये देश। भारत में बात करें तो इतने गरीबी मतलब कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही गरीब हैं, तो कमर्शियल सरोगेसी का हो जाना लाजमी लगता है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें कि अगर ऐसा हो जाता है कि कमर्शियल प्रोहिबिटेड है हमारे नए लॉ के अनुसार सरोगेसी, लेकिन अगर सरोगेसी का जो ट्रेंड है अगर चालू हो जाए तो पैसे के लिए कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो गरीब हैं, तो ऐसे उन या फिर गरीब महिलाएं पूरे भारत में वैसा मतलब कि एक बहुत ही खराब माहौल क्रिएट हो सकता है। सरकार का खैर बहुत ही अच्छा कदम है, इसके बारे में सरकार ने बहुत ही अच्छा मतलब काम किया है, लेकिन ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के पहले मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से प्रोहिबिट कर देना चाहिए था, क्योंकि गरीबी किसी भी हद तक आदमी को ले जा सकती है। कुछ ऐसे जैसे कि फैशन सरोगेसी के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं पैसा वाला हूँ, मुझे या फिर मेरी बीवी जो है या फिर कोई औरत है जो बहुत पैसा वाली है, तो वो क्या चाहती है कि फिगर खराब ना हो और वो मतलब सरोगेसी को
अडॉप्ट कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हिंदू धर्म के बारे में मैंने तो बताया ही, आप ज़रूर सोचें इसके बारे में, इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए। सरोगेसी ऑन ग्लोब पे बात करें तो भारत में भारत में नहीं, पूरे विश्व में कमर्शियल सरोगेसी वाले देश हैं वो हैं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन कुछ देशों का मैं नाम रखूंगा। वो है रशिया, यूक्रेन, थाईलैंड। ये सारे चीज़ें देश जो हैं ये कमर्शियल सरोगेसी को अपनाए हुए हैं। और एक है अल्ट्रिस्टिक, जिसमें अब तो इंडिया का नाम भी आ गया है। दूसरा है यूके, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश हैं ऐसे करके। और अगर बात करें जहाँ पे दोनों अलाउ है, यानी कि आप सरोगेसी के लिए फुल्ली फ्रीडम है, यानी आपको स्वतंत्रता है, तो वो सारे देश हैं। फ्रांस, ऐसा भी देश है जिसने प्रोहिबिटेड भी कर रखा है। फ्रांस है, स्वीडन है, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारी देश हैं ऐसे। तो इस चीज को लेकर हमारे फिल्म के माध्यम से भी हमारे समाज में प्रचार हुआ है। जैसे कि फिल्म आया था गुड न्यूज, जो आईवीएफ का ही एक प्रकार था, जो आईवीएफ मशरूम क्लिनिक 2016 और फर्स्ट ट्यूब बेबी 1978 से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो भारत में अभी भी मतलब नहीं है, और ये मुझे लगता है नहीं भी होना चाहिए। ये चीज़ें आम जीवन के लिए, आम नागरिकों के लिए या फिर गरीब तबके के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही हानिकारक हो जाएंगी। मातृत्व, माँ का संबंध ही खराब हो जाएगा हिंदू धर्म में अगर ऐसा देखा जाए तो इन्हीं सारी बातों के साथ, बहुत सारी बातें हुई और इन्हीं सारी बातों के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और धीरे धीरे आपको हमारा मोटो भी समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं।